आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 में एक टॉपिक है एलईडी, यानी कि एलईडी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लाइट एमिटिंग डायोड कैसे कार्य करता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड कैसे कार्य करता है। शॉर्ट में एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड को एलईडी बोलते हैं। एल से होगा लाइट, ई से एमिटिंग, डी से डायोड्स। यह एक ऐसी युक्ति है जो अभिनत बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि बैटरी से ऊर्जा लेकर जो प्राप्त ऊर्जा है उसे विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एलईडी का प्रतीक चिन्ह तथा परिपथ आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये इसका चित्र है, इधर इसमें प्रदर्शित किया गया है। एलईडी के पी क्षेत्र को धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, जो एलईडी है इसका धन सिरा जो है पी से, ऋण सिरा एन से जोड़ा जाता है। परिपथ में एक धारा सीमक प्रतिरोध, यानी कि इस परिपथ में जो एक सीमक प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जो एलईडी में प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा से बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यानी कि इस आर का क्या काम है, यदि धारा का मान बढ़ जावे तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो है एक परिसीमक आर लगाया जाता है जो बचाता है। तो एच न्यू उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। जो एच न्यू है ये विकिरण की उत्सर्जित ऊर्जा होती है, जो यानी कि जो एलईडी ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। अब ये कार्य कैसे करता है, कार्य विधि देखेंगे इसकी। जब एलईडी को अग्रभिनत किया जाता है तो एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तथा पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वे कोटर होते हैं। ये दोनों संधि की ओर चलने लगते हैं या गति करते हैं तथा संधि के क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते मिलकर संयोजित हो जाते हैं। संयोजन की इस क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि जो संयोजन की क्रिया होती है इसमें मुक्त हुई ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संधि पर उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो इसकी संधि होती है इनकी यहाँ उसमें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे विद्युत चुंबकीय फोटॉन जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के वर्जित अंतराल, यानी कि उनके बीच का जो गैप होता है अंतराल के बराबर या उससे कम होती है, तो एलईडी की संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। यानी कि जो इसका वर्जित अंतराल होता है या तो इससे बराबर होगा या इससे कम होगा, उस स्थिति में एलईडी की संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। यानी कि जो इसकी ऊर्जा होती है वो एलईडी से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता जाता है उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे अग्रधारा बढ़ेगी तो जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाएगी और अंततः अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। तो इसकी अग्रधारा का मान बढ़ने से प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती जाती है और इसका जो है एक मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाता है। यदि अग्रधारा का मान और अधिक बढ़ाए तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः घटने लगती है। यानी कि हम अग्रधारा का मान यदि बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा होगा कि प्रकाश की तीव्रता जो है घटने लगेगी। अतः एलईडी अभिनति इस प्रकार समायोजित की जाती है कि वह अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित कर सके, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित करती है। अग्रधारा यदि ज़्यादा बढ़ा देंगे एक सीमा से तो जो होगा एलईडी का प्रकाश घटने लगेगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो अभिनत बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एलईडी का प्रतीक चिन्ह तथा परिपथ आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये इसका चित्र है, इसमें प्रदर्शित किया गया है। एलईडी के पी क्षेत्र को धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। परिपथ में फिर एक धारा सीमक प्रतिरोध, यानी कि इसमें एक सीमक प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जो ये लग रहा है, जो एलईडी में प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा से बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यानी कि जो आर है ये एक प्रतिरोध है जो धारा का मान बढ़ने पर जो है इस सर्किट को कोई नुकसान ना हो, परिपथ को इसे क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एच न्यू उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा होती है।
कार्यविधि जब एलईडी को अग्रभिनत किया जाता है। मान लिया जब हम एलईडी को अग्रभिनत करते हैं तो एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्वार्टर होते हैं जो संधि की ओर गति करते हैं तथा संधि के क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। यानी ये दोनों मिलके हमने बताया था अग्रभिनत संधि और उत्क्रम अभिनत संधि में। तो अग्रभिनत संधि में जो है ये संधि पर समायोजित हो जाते हैं, ऐसे संयोजित हो जाते हैं। संयोजन की इस क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। यानी कि जो इसकी मुक्त हुई ऊर्जा होती है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और संधि पर उत्पन्न हो जाती हैं ऐसे विद्युत चुंबकीय फोटान। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है उसमें फोटान होते हैं, फोटान जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के वर्जित अंतराल यानी कि उनके बीच जो गैप अंतराल होता है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होती है, एलईडी की संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। यानी कि एलईडी की संधि से जो बाहर प्रकाश होता है उसके रूप में आ जाती है। जैसे जैसे अगर धारा का मान बढ़ता जाता है उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती जाती है और अंततः अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। यदि अगर धारा का मान और अधिक बढ़ाएं तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः घटने लगेगी। अतः एलईडी की अभिनति इस प्रकार समायोजित की जाती है कि वह अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित कर सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार वीडियो को जब देखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे कोई इसमें खास डिफ़िकल्ट नहीं है, एक दो बार ये वीडियो को सुनो, देखो, साथ के साथ लिखते रहो तो और अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।